जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस सर्विस। दोस्तों, बहुत से एस्पिरेंट्स का ड्रीम जॉब होता है कि वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें और अपने देश की सेवा करें। और इन एस्पिरेंट्स में सिर्फ मेल कैंडिडेट ही नहीं बल्कि फीमेल कैंडिडेट भी शामिल हैं। पहले इंडियन आर्मी में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को ही शामिल किया जाता था, लेकिन इंडियन आर्मी ने 1992 में फीमेल कैंडिडेट के लिए भी ऑफिसर के पद के लिए मौका दिया। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे फीमेल कैंडिडेट इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, जैसे कि एज कितनी होनी चाहिए, आपकी हाइट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितना मांगा जाता है। तो सबसे पहले जो एंट्री होती है इंडियन आर्मी में वो 10th पास कैंडिडेट्स की होती है। जो भी फीमेल कैंडिडेट 10th पास के बाद इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये साल में एक बार कंडक्ट कराई जाती है। इसके ऑनलाइन फॉर्म जून से जुलाई के बीच निकलते हैं। इसमें आपकी एज 17.5 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आपकी हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होना जरूरी है तथा 10वीं में आपके ओवरऑल नंबर 45% होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में जो दूसरी एंट्री होती है वो 12th पास कैंडिडेट्स की होती है। इसमें 12th में आपके पास पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंपलसरी होना चाहिए तथा इंग्लिश में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा आप एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन करती हैं। इसमें एज लिमिट जो रखी गई है वो आपकी 17 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी हाइट 158 सेंटीमीटर इसमें मांगी जाती है। लेकिन अगर आप हिल रीजन या उत्तराखंड रीजन में गोरखा आदि से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलता है। एमएनएस की एंट्री साल में एक बार कंडक्ट कराई जाती है और इसके ऑनलाइन फॉर्म हर साल नवंबर में निकलते हैं। इसके लिए अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में तीसरी जो एंट्री होती है वो ग्रेजुएशन लेवल की होती है। तो ग्रेजुएशन लेवल कैंडिडेट्स के लिए इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की 4 कैटेगरी होती हैं। नंबर 1 कैटेगरी है यूपीएससी। यूपीएससी साल में 2 बार सीडीएस का एग्ज़ाम कराता है और सीडीएस के द्वारा वुमेन इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग ओटीए मींस ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में होती है और ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद कैंडिडेट कमीशन्ड ऑफिसर बन जाती हैं इंडियन आर्मी में। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप ग्रेजुएशन होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, आप अनमैरिड होने चाहिए और एज होना चाहिए 19 से 25 के बीच। नंबर 2 है SSCW एनसीसी स्पेशल एंट्री। ये एक स्पेशल एंट्री है जो केवल एनसीसी के कैडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। साथ ही एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी एज 19 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 है SSCW जज एडवोकेट जनरल मींस जैग एंट्री। ये एंट्री केवल लो ग्रेजुएट्स के लिए होती है। इसमें आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 55% नंबर होने चाहिए और बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपकी एज लिमिट 21 से 27 के बीच होनी चाहिए और अनमैरिड कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 है एसएससी टेक्निकल एंट्री फॉर वुमेन। ये एक टैक एंट्री है। इसमें आपका ग्रेजुएशन में बी टेक होना कंपलसरी है। इसमें एज लिमिट 20 से 27 साल के बीच होनी चाहिए और आपका अनमैरिड होना जरूरी है। तो ये थे कुछ वेज जिनके थ्रू वुमेन इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।